आपके लिए एक स्कूटर स्कूटर से कहीं ज्यादा है। ये सफर है आपकी सफलता का। देखिए, ये हम सफर के साथ का सफर है, इसीलिए हमने बनाया ये नया जुपिटर, जो है हर स्कूटर से ज्यादा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। हाल ही में देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण से जुड़ा एक अहम सवाल देश की तमाम राज्य सरकारों से पूछा। सवाल ये कि क्या आरक्षण की तय 50% सीमा को बढ़ा देना चाहिए। बिहार सरकार से भी जवाब मांगा गया, जिसे अब जाकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करवाया है। अपने जवाब में बिहार सरकार ने साफ तौर पर आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का समर्थन किया है। बिहार सरकार का कहना है कि देश में आरक्षण की जो 50% सीमा है, इसको बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि समाज में बदलती परिस्थितियों के मुताबिक कानून बदलने की भी आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर सरकार ने कोर्ट से कहा कि साल 1933 में बिहार में 129 जातियां अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल थी, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 174 हो गई है। ऐसे में सामाजिक ढांचे में लगातार बदलाव हो रहा है। सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को मिलने वाले आरक्षण का भी मुद्दा उठाया है। सरकार ने कहा कि आर्थिक आधार पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत जब से सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण मिलना शुरू हुआ, तब से सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या घटी है। सामान्य वर्ग के लोगों को दिए गए 10% आरक्षण की वजह से पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलने वाला आरक्षण जो है, उसमें कटौती आई है, उसमें कटौती हुई है। इन तमाम दलीलों को सामने रखते हुए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण की 50% सीमा पर पुनर्विचार करने का सुझाव दिया है। लेकिन क्या इस सुझाव का कोई असर होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट आरक्षण की तय सीमा को बढ़ा देगी? ये तमाम सवाल आपके जहन में उठ रहे होंगे। तो इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। कुछ दिनों पहले की बात है, बिहार तक ने आपको एक खबर दिखाई थी कि क्या बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ जाएगी। इस खबर में हमने आपको समझाया था कि आखिर क्यों आरक्षण की तय सीमा पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है और राज्य सरकारों से पूछा है कि इंदिरा साहनी मामले में जो कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम 50% सीमा जो तय की थी, उसे क्या बढ़ा देना चाहिए। असल में महाराष्ट्र में काफी लंबे समय से मराठा समुदाय के लोग आरक्षण की मांग कर रहे थे। समुदाय की मांग को मंजूर करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने साल 2018 में 16% आरक्षण मराठाओं को देने का फैसला किया, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने फिर आरक्षण की सीमा को घटाकर 16% से घटाकर शिक्षा में 12% और नौकरियों में 13% कर दिया। अब हाई कोर्ट के इस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने मराठा आरक्षण पर सुनवाई करते हुए इंदिरा साहनी केस का हवाला देकर इस पर रोक लगा दिया और आगे की सुनवाई के लिए 5 जजों की बेंच को जिम्मेदारी सौंप दी। 5 जजों की यही बेंच फिलहाल इस मामले में सुनवाई कर रही है, लेकिन किसी निष्कर्ष पर पहुंचने या फैसला सुनाने से पहले कोर्ट सभी राज्यों की राय जानना चाहता है, क्योंकि इस मामले में कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा उसका असर पूरे देश में आरक्षण की जो रूपरेखा है उस पर पड़ेगा। हालांकि भारत में करीब 7 ऐसे राज्य हैं जहां आरक्षण 50% से ज्यादा है, जिसमें तमिलनाडु, हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान प्रमुख हैं। गाए बगाए हर प्रदेश में जब भी आरक्षण की सीमा बढ़ी, तब इन फैसलों को इंदिरा साहनी मामले में कोर्ट के आए फैसले के आधार पर चुनौती दी गई। अब जबकि सभी राज्यों से सुप्रीम कोर्ट ने राय मांगी है और जानना चाहा है कि आरक्षण की जो सीमा सालों पहले तय की गई उसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत है या नहीं, तब बिहार सरकार इस पक्ष में है कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। झारखंड सरकार ने भी यही बात कही है। बिहार झारखंड की तरह ही देश के ज्यादातर राज्यों की सरकारें अगर इसके पक्ष में अपनी बात रखती हैं, तो संभव है कि ऐतिहासिक इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले पर दोबारा विचार किया जाएगा और आरक्षण की तय सीमा 50% से बढ़ सकती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारा रिसर्च कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये हमारे वीडियोस जो हैं वो पसंद आते हैं तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप देख रहे थे बिहार तक और मैं थी आपके साथ प्रेरणा। शुक्रिया।